अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद हमजा बैक अगेन विद अनदर वीडियो। देखिए, शहर लाहौर में कुछ सोसाइटीज इस तरह की हैं जो कि 1.5 से 2 साल से धड़ाधड़ बिक रही हैं और ये एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली सोसाइटीज में इनका शुमार हो चुका है। और मैं शायद ही कोई इस तरह का जो है वो इन्वेस्टर हो जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी हो जिनकी इन्वेस्टमेंट इन सोसाइटीज में ना हो। मैं इन सोसाइटीज के हवाले से दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर कंफर्म आप लोगों के साथ ये जो है फ्रॉड करेंगी। और एलडीए की तरफ से कुछ सोसाइटीज को जो है वो एक लिस्ट जारी की गई है जो कि काफी ज्यादा जो है वो पुरानी डिलीवर्ड भी हैं, लोग रह भी रहे हैं, उनको भी जो है इलीगल सोसाइटीज में उनका शुमार कर दिया गया है। कहीं आप अल्लाह ना करे ऐसी सोसाइटी में तो नहीं रह रहे या आपके रिलेटिव लाहौर में जो रह रहे हैं ऐसी सोसाइटीज में तो नहीं रह रहे जिनका जो है वो शुमार जो है इलीगल सोसाइटीज में आता हो। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा गिला करना चाहूंगा। देखें, 95% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस विदाउट सब्सक्राइब मेरी वीडियोस देखते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और लाहौर की रियल एस्टेट सेक्टर से ऑथेंटिक न्यूज विद ऑथेंटिसिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फॉर दी एप्रिसिएशन कह सकते हैं या मोटिवेशन कह सकते हैं, मुझे भी इस चीज का फायदा होगा कि मैं वीडियोस बनाता हूं तो मुझे इस चीज का जो है अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले और आप लोगों को मैं फ्रॉड से बचाता रहूं। देखिए, फहरिस्त में सबसे पहले जो है वो मैं शामिल करना चाहूंगा अल नूर ऑर्चर्ड को। बदनामे जमाना सोसाइटी, लेकिन नो डाउट इनके ए बी सी जो ब्लॉक हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर भी हैं, लोग ऑलरेडी वहां पे रह भी रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स मरीना, व्हाट अबाउट वेस्ट मरीना जो इनके ब्लॉक है, उनका क्या करना है? वेस्ट मरीना के अंदर थोड़ी बहुत इन्होंने आगे से जो है वो डेवलपमेंट की है, उसके बाद बहुत बड़ी लैंड जो है वो विदाउट प्लॉट की कटिंग विदाउट एनी डेवलपमेंट जो है काफी अरसे से पड़ी हुई है। स्पोर्ट्स मरीना को तो आप भूल ही जाए ना कि वेस्ट मरीना के अंदर ही किसी किस्म की इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, तो स्पोर्ट्स मरीना की तरफ किस तरह से आ सकते हैं? मैं काफी अरसे से इस सोसाइटी को देख रहा था, इस डेवलपर को, कि चलो यार हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, डेवलपर की नीयत ठीक होगी, कर देगा इस चीज को डिलीवर। लेकिन इसकी जो है वो बेईमानी तब खुल के सामने आई जब इसने जो है वो काला शाह काकू के ऊपर अपना एक नया प्रोजेक्ट इंटरटेनमेंट सिटी के नाम से जो है वो लॉन्च कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का शर्फ हासिल है कि मैं उन जो है वो रियल्टर्स में से हूँ जिसने इस जो है वो इंटरटेनमेंट सिटी को जो है वो मना किया कि इस सोसाइटी के अंदर ना इन्वेस्ट किया जाए। आप देखेंगे कि यूट्यूब के ऊपर भी जितने भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मना किया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ये सोसाइटी बिकी है, लोगों की बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाई है? आपके जिन लोगों ने परचेज किया है, आपके अपने रिश्तेदारों ने जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई है। आप साइट के ऊपर जाते हैं, साइट के ऊपर कंटेनर लगे होते हैं। देखें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लोग जाते हैं साइट के ऊपर, साइट के ऊपर किसी भी सोसाइटी के जो है वो वहां पे कंटेनर पड़े होते हैं, वहां पे डीलर हजरात बैठे होते हैं। आप जाके उनसे मशवरा लेना शुरू कर देते हैं कि मुझे बताएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप खुद ही इस चीज को जो है वो आंखें खोल के इस चीज को देखें कि जो बंदा उस प्रोजेक्ट को बेचने बैठा हुआ है, क्या वो कभी अपने प्रोजेक्ट को गंदा कहेगा? कभी नहीं बताएगा। सो ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स, नॉट अ टिपिकल डीलर जो कि अपना सिर्फ दिहाड़ी के चक्रों में होते हैं और आपको जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो चीज दे देते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखें, आप देखेंगे इंटरटेनमेंट सिटी का नामो निशान नहीं है। वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके वापस कही यहाँ पे हमारा चूरन नहीं बिक रहा, वापस अपना जो है वो अनूर ऑर्चर्ड की तरफ आ गए हैं। अनूर ऑर्चर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखें, इन लोगों ने जो प्लॉट सेल किए हैं, सेल करने के बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो लगाए हैं, ये सारा का सारा मिला के जो है इसकी कीमत इतनी ज्यादा बन जाती है जो कि इस वक्त के मुताबिक और डेवलपमेंट देखते हुए बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। आने वाले 4 से 5 साल के बाद जो प्राइसेस होनी चाहिए वो सारा का सारा मिला के अभी जो है इनकी प्राइसेस बनती है, तो इसमें से 0% भी आपको इसमें से प्रॉफिट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आती है एनएफसी फेज 2। देखिए, नो डाउट एनएफसी फेज 1 बेहतरीन किस्म की डिलीवर्ड है और वहां पे जो है लोग रह रहे हैं। एनएफसी फेज 2 पिछले 2 साल से यहाँ पे एक ईंट भी इधर से उधर नहीं की गई। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं इस चीज को मानता हूं,
कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो सारे के सारे जो है वो मूड डिपेंड कर रहा होता है सरकारों के ऊपर। जब ऑफिसर आएगा उसका मूड आएगा होगा, वो डेवलप कर देगा, उसको डिलीवर कर देगा। अगर आप सस्ते ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो एनएफसी फेज 2 की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अनलिमिटेड जो है वो होल्डिंग पावर है, आपको इस चीज का नहीं है कि यार मैं 1.5 साल या 2 साल 3 साल के अंदर इसके अंदर जो है वो मैं इसके अंदर से रिटर्न्स ले लूंगा, क्योंकि मुझे 1.5 से 2 साल के अंदर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई, तो ये सोसाइटी कर क्या रही है, इसके जो गवर्नमेंट है इसको डिलीवर क्यों नहीं कर रही। ड्रीम हाउसिंग प्रोजेक्ट देखें, दिली तौर पे दुख होता है कि जब एक प्रोजेक्ट जो है वो नेक नियति के साथ लॉन्च किया जाता है। ये ड्रीम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि रायबरेली रोड के ऊपर है, शुरुआत में इन लोगों ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की जो है वो डील्स लॉन्च की हैं, इवन कि आपको कंस्ट्रक्टेड हाउसेज के हवाले से भी इन लोगों ने जो है वो डील्स लॉन्च की हैं। लेकिन अगेन 1.5 से 2 साल हो चुका है, यहाँ पे किसी किस्म की मजीद आपको अपडेट्स डेवलपमेंट के हवाले से नहीं मिलती। अनदर सोसाइटी देखिए, ये सोसाइटी का मैं नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, इतना दिल दुखता है जब इस सोसाइटी का मैं नाम लेता हूँ। इतने अफेक्टिव के वर्ड्स मेरे सामने आते हैं जो मेरे साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, मेरे साथ राब्ता करके, ओवरसीज पाकिस्तानी जैतून लाइफस्टाइल। देखें, राइट नाउ मोर देन 80 to 90% इसकी जो फाइल्स है वो माइनस में जा रही हैं। और इसके अंदर एक और बड़ा फ्रॉड ये भी हो रहा है, जो डीलर हजरात नहीं कर रहे, आप लोगों के अपने खून आप लोगों के साथ जो बेईमानी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। मेरे साथ एक ओवरसीज मेरे क्लाइंट है, उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार एक मेरे मामू के बेटे हैं, वो उनको जो है वो पैसों की जरूरत है, वो जैतून लाइफस्टाइल की उनके पास जो वो फाइल्स हैं, 4 फाइल्स हैं, वो मुझे देना चाह रहे हैं, क्या फेस के ऊपर इसको परचेज कर लें, चलें थोड़ा बहुत नीचे भी दे दें, मुझे जो वो पैसों की जरूरत है, तो सजेस्ट करें कि मैं इसको जो परचेज करूं या ना करूं। मैंने इसके हवाले से फिर सारी की सारी हिस्ट्री उनके सामने रखी है। तो इसके अंदर अगेन किसी किस्म का आपको वो जो है वो गेन देखने को नहीं मिलता। सफारी गार्डन के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, 4 से 5 साल तक किसी किस्म का आपको जो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अगर आपको अच्छी कीमत के ऊपर मिल जाते हैं तो जरूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन अगेन इस रोड के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, मोटरवे एक जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च किया गया है। अगर तो वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो सफारी गार्डन को बूम मिल सकता है। इसके साथ साथ बहरिया ईएमसी और सेंट्रल पार्क को भी इसका जो है वो बूम देखने को जरूर मिलेगा। डिवाइन गार्डन में भी आपको किसी किस्म का अगेन कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे एक और सोसाइटी है काला शाह काकू रोड के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा बिकी भी है, और मैं इसको पॉइंट आउट करना जरूर जो है वो अपना हक समझता हूँ, इकबाल गार्डन के नाम से। देखिए, नो डाउट डेवलपर बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन ये इकबाल गार्डन का जो हाल है वो एक बॉल की तरफ है, बॉल की तरह है कि इधर से कोई मारता है उधर से उछली उधर चलेगी। इसके अंदर कभी ये नहीं इसको कंफर्म हो रहा है कि इसको टेक केयर किसने करना है। कभी कोई सोसाइटी इसको टेक केयर कर लेती है, कभी कोई लैंड परचेज कर लेता है। नो डाउट इसके अंदर 5,000 6,000 मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत कम है, जो कि एक आम आदमी को जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे इवन के क्लास फेलो हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। उन्होंने कहा जी इकबाल गार्डन का पेमेंट प्लान मेरे साथ शेयर किया कि जी इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। उनको मैंने फिर सारा इसके हवाले से गाइड किया और उनकी एक अच्छी सोसाइटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाई, जो कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर काला शाह काकू के ऊपर वो सोसाइटी है, बेहतरीन किस्म के मैसिव किस्म के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा देखिए, मैंने अगेन आपसे कहा था कि मैं ऐसी ऐसी सोसाइटीज के नाम लूंगा जिनको सुन के आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। मैं बात करना चाहूंगा लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी देखें, इटसेल्फ सोसाइटी बहुत अच्छी है, डेवलपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा गिला है, इसीलिए मैं इसके सामने जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अगर मजीद कोई भी बंदा आप लोगों को कहता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल्स आप परचेज करें, आप कभी ना परचेज कीजिएगा। ऑन ग्राउंड प्लॉट के अगर आपको चीज समझ में आती है वो परचेज कर सकते हैं, फाइल्स किस लिए परचेज नहीं करें। देखें, पिछले नो डाउट जैसे ही ये जो है वो लॉन्च की गई है और मैसिव किस्म की इन्होंने डेवलपमेंट की है, बहुत अच्छी इन लोगों ने जो है फैसिलिटीज और अमेनिटीज इसके अंदर प्रोवाइड की हैं, लेकिन अगेन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से हमें कोई अपडेट नहीं मिलती। ना ही जीटी रोड के ऊपर इनको जो एक्सेस मिलनी थी उसकी कोई अपडेट है, और ना ही मोटरवे से जो इन्हें एक्सेस मिलनी थी उसकी अपडेट है। इट्सेल्फ सोसाइटी के अंदर
मशीनरी इन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो आजकल डेवलपर को कौन सी इस तरह की जो है वो मजबूरी फेस करने को पड़ रही है जिसकी वजह से ये यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि आप जो है ना इसके अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर डेवलपमेंट करें। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आपके साथ, कोई अगर इशू है तो खुल के वो भी लोगों के सामने रखें और लोगों को उनके जो है वो प्लॉट्स जरूर हैंड ओवर करें। मजीद आप लोगों के सामने जो है वो एलडीए सिटी की मैं जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने रख देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है फिरोजपुर रोड पे अर्बन होम्स आ जाता है, हजवेरी होम्स आ जाता है, कमाहा रोड के ऊपर मरियम पार्क आ जाता है, फिरोजपुर रोड से ऑफ है, अल बशीर होम्स हैं, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ग्रीन पार्क हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड के ऊपर आ जाता है, हमजा होम्स आ जाता है कलमकार रोड पे, केनार रोड के ऊपर अरशद गार्डन आ जाता है, गैरिजन हाउसिंग स्कीम आ जाता है, और चौधरी फार्म्स बर्किंग की रोड के ऊपर आ जाता है, और पाक अरब के पास सी पर्ल जो है आकिब गार्डन मुल्तान रोड के ऊपर है। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि अनकाउंटेबल है। बिस्मिल्लाह पार्क आ जाता है मांगा रोड के ऊपर, मुस्तफ़ा टाउन आ जाता है। ये सारी की सारी सोसाइटीज़ जो है ना राइट नाउ एलडीए की तरफ से इलीगल जो है इन्हें करार दिया गया है। अगर आप लोगों को जो है इसका लिंक चाहिए हो कि कहाँ कहाँ पे ये जो है वो सोसाइटीज़ का सारी डिटेल जो लिस्ट आप देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब ये तो थी जो कि इलीगल सोसाइटीज हैं, ये इतनी ज्यादा सोसाइटीज हैं कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। मैं मजीद आप जो है वो किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर बैठे हैं जो फंस चुके हैं, मेरे गिवन नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड भी करूंगा। अगेन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, देखें खुदारा आप लोगों की ये हार्ड एंड मनी होती है, किसी भी XYZ डीलर के कहने पे इन्वेस्टमेंट ना कर दिया करें। मैं इवन के अपना नाम भी लूंगा, आप मेरे कहने पे भी कभी इन्वेस्टमेंट ना किया करें जब तक आप पर्सनली तौर पे उस प्रोजेक्ट की खुद वर्किंग ना कर ले। आप उस प्रोजेक्ट की जो है वो हिस्ट्री देखें, उस डेवलपर की हिस्ट्री देखें, लिटिगेशंस देखें, एनओसी अप्रूव्ड है, जितने भी लीगलिटीज है वो सारी क्लियर है या नहीं क्लियर है। मजीद ये है कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से आप राब्ता किया करें ताकि आपको एक अच्छी राय मिल सके। मजीद ये है कि लाहौर शहर में ऑथेंटिक सोसाइटीज के अंदर अगर आप लो बजट के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप 2.5 से 3 साल के अंदर रिटर्न्स लेना चाह रहे हैं या 1.5 से 2 साल के अंदर वहां पे रिहाइश करना चाह रहे हैं, कंफर्म प्लॉट्स के हवाले से आप मेरे गिवन नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो फॉर दी एप्रिसिएशन, जिसमें मेरा भी कोई फायदा हो सके, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।